दोस्तों, देश की आज़ादी के लिए अगस्त का महीना बेहद खास है। इसी महीने में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी महीने में स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। उन्हें महज 19 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई। जिस उम्र में हम जैसे युवा अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, उसके बारे में नए नए सपने बुनते हैं, उसी उम्र में खुदीराम बोस क्रांति की ज्वाला लेकर फांसी के फंदे पर झूल गए। खुदीराम बोस आधुनिक भारत का ऐसा पहला क्रांतिकारी था जो महज 19 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गया। दोस्तों, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के गांव भगवैनी में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मीप्रिया देवी था। खुदीराम बोस के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने का संकल्प ले लिया। कुछ समय बाद 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो खुदीराम बोस आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में शुरू किया। खुदीराम बोस अपने स्कूल के दिनों से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते थे। महज 17 वर्ष की उम्र में वो पहली बार गिरफ्तार हुए, लेकिन वो किसी तरह अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर कामयाब भी हो गई। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। फिर एक दिन खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ागाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब्स किंग्सफोर्ड की बग्गी के समान जैसे दिखने वाली बग्गी आते देख खुदीराम बोस गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में बहुत ही अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम बोस ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्गी पर निशान लगाकर जोर से बम फेंका। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की आवाज़ उस रात 3 मील तक सुनाई दी। यूं तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने की वारदात को अंजाम देने के जुर्म में अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे लग गई और वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। अपने आप को पुलिस से घिरा देख उनके साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए और 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस अपने हाथ में भगवद गीता लिए धैर्य के साथ खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए और किंग्सफोर्ड ने घबरा कर नौकरी छोड़ दी और उसने जिन क्रांतिकारियों को कष्ट दिया था उसके वैसे उसकी भी शीघ्र ही मौत हो गई। दोस्तों, महज 19 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस ने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, आपको खुदीराम बोस की कहानी कैसी लगी